हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज तक तो आपने यही देखा है कि कभी सास बहू से डरती है तो कभी बहू सास से। लेकिन आज की कहानी है केदार की, जो कि अपनी बीवी सुषमा की माँ सरस्वती यानी कि अपनी सास से बहुत डरता है। इस बात का पता सबको तब चलता है जब एक दिन सुषमा अपने बेटे मयंक की बीवी निशा को बात ना मानने पर ताना मारकर बोलती है, निशा बहू, तू ना मेरा थोड़ा सा खौफ खाया कर, समझी? अपने ससुर से सीख। मेरी माँ के आगे उनकी जुबान नहीं खुलती थी। सच में माँ जी और पापा जी, माँ सही कह रही है क्या? अरे नहीं बहू, मजाक कर रही है तेरी सास। मैं भला अपनी सास से क्यों डरूंगा? अच्छा जी, झूठ बोल रही हूँ। कोई नहीं, 2 दिन बाद मेरी माँ आ रही है ना यहाँ पर, तब देखती हूँ तुम्हें। तो क्या सासू माँ आ रही हैं? पर क्यों? अरे अभी तो कोई तीज त्योहार भी नहीं आ रहा, तो वो क्यों आ रही हैं? अरे पापा जी, आने दीजिए ना, मैं भी देखती हूँ इस बार आपको कौन डराता है। क्योंकि आप डरेंगे तो मयंक को भी तो अपनी सास से डर लगेगा ना। अरे मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हो? तुम्हारी माँ और मेरी सासू माँ मुझे हर बात के बीच में घसीटती हैं, तो तुम्हें भी आना ही होगा। अब तो निशा को भी इंतजार था अपने ससुर की सास के आने का, और इस इंतजार में 2 दिन बीत भी जाते हैं। और 2 दिन बाद की अगली सुबह दरवाजे की घंटी बजती है और सुषमा दरवाजे पर आई अपनी माँ को गले लगाकर बोलती है, माँ तुम आ गई, मुझे बहुत खुशी हुई। सच, माँ के आने से सबसे ज्यादा खुशी बेटी को ही तो होती है। और सबसे ज्यादा दुख दामाद को। अरे बस बस, अब क्या गले लग के जान ही ले लेगी? और दामाद जी, वहाँ खड़े क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो? पैर नहीं पड़ोगे मेरे? हाँ, आया सासू माँ। केदार अपनी सास के पैर छूने नीचे झुकता है तो उसकी कमर अकड़ जाती है, जिसके कारण वो नीचे ही बैठ जाता है। तो उसकी सास सरस्वती उसके कंधे पर अपनी छड़ी को धीरे से मारकर बोलती है, अरे दामाद जी, अब उठ भी जाइए। मानते हैं सास के पैरों में जन्नत होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहीं पसरे रहेंगे। अरे सासू माँ, मेरी कमर अकड़ गई। मयंक बेटा, इधर आ। केदार की हालत देखकर सुषमा मयंक को बुलाती है और उसके साथ ही निशा भी बाहर आती है। मयंक जैसे ही अपने पिता को सहारा देकर सोफे पर बैठाता है, तभी सरस्वती की नजर निशा पर जाती है और वो अपनी बेटी से बोलती है, अरे सुषमा, ये क्या मयंक की दुल्हन है? हाँ माँ, बहू जाओ, माँ के पैर छुओ। निशा अपनी सास की माँ के पैर छूती है, जिसके बाद सरस्वती उसको आशीर्वाद देते हुए बोलती है, जुग जुग जियो बहू, सदा सुहागन रहो, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। अरे सासू माँ की माँ, मेरे पास तो बुद्धि का भंडार है, आप चिंता मत कीजिए। भगवान ने मुझे बुद्धि का स्टॉक एक्स्ट्रा देकर भेजा है, और अगर आपको चाहिए हो ना तो मांग लेना। वो कहते हैं ना कि बांटने से बुद्धि और ज्यादा बढ़ती है। हाँ, वो तो देख ही रहा है कि कितनी बुद्धि है तेरे पास। सास के कहने पर पैर छुए हैं, अगर बुद्धि होती तो खुद ही मेरे कदमों में झुक जाती। अब सासू माँ की माँ, मुझे नहीं पता था इस घर में आने वाला अनजान इंसान मेरा क्या लगता है। अब मैं हर किसी के पैर थोड़ी ना पड़ती रहूंगी, और वैसे भी आप शादी में तो आई नहीं थी, और ना ही सासू माँ ने कभी मुझे आपकी कोई तस्वीर दिखाई, ना आपके बारे में बताया, तो भला मुझे कैसे पहचान होगी आपकी? निशा इतना बोलकर अपने काम में लग जाती है और सरस्वती निशा के इतने तीखे बोल सुनकर अपने दामाद को घूरते हुए बोलती है, क्यों दामाद जी, बहू को कुछ संस्कार नहीं सिखाए क्या कि बड़ों के आगे कितनी जुबान खोलनी चाहिए? अब इसमें मेरी क्या गलती सासू माँ? जैसी उसकी सास है वैसी बहू। अब सुषमा कौन सा उससे प्यार से बात करती है? तो बहू से प्यार करके उसको सर पर चढ़ाना है क्या? तू चिंता मत कर सुषमा, तेरी बहू की अकल तो मैं ठिकाने लगाऊंगी। निशा इन सभी बातों से अनजान अपने कमरे में आराम से पड़ी होती है। तभी उसका पति वहाँ आकर बोलता है, यार नीचे जाकर नानी के लिए कुछ बना दो, तुम्हारे होते माँ काम करेगी क्या? आज तुम्हारी नानी आई है तो मैं उनकी सेवा कर देती हूँ। कल को मेरी नानी या मेरी माँ आएगी तो मैं तुमसे काम करवाऊंगी। माँ के चमचे, उन्होंने कहा है तभी तुम यहाँ पर आए हो, मुझे अच्छे से पता है। निशा नीचे रसोई में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाती है। कुछ देर में जब सब नाश्ते की टेबल पर आते हैं
तो सरस्वती केदार से बोलती है। अरे दामाद जी, कुछ दिन अपनी सामने वाली कुर्सी पर मुझे बैठने दीजिए। आखिर मैं इस घर में सबसे बड़ी हूँ। आप मेरा सर भी मांगोगी तो मुझे वो भी देना होगा। कुर्सी क्या चीज है? हाँ जी सासू माँ, आइए। सरस्वती जल्दी से जाकर घर की मुखिया की जगह पर बैठ जाती है और निशा से बोलती है। निशा बेटा, जल्दी से नाश्ता डाल दे सबको। अब क्या मुहूर्त निकलवाने का इंतजार कर रही है? मैं क्यों खाना परोसूं? मैंने तो बना दिया ना, अब सासू माँ परोस देंगी। तू इस घर की बहू है, तुझे ही सबको खिलाकर खाना चाहिए। तो मेरी सासू माँ क्या इस घर की नौकरानी है? हाय राम, मुझसे पहले तो वही इस घर में बहू बनकर आई थी ना। क्यों सासू माँ, सही कहा ना? बहू, तू बहुत ज्यादा नहीं बोलने लग गई है? सबके बाद खा लेगी तो क्या हो जाएगा? खाना खत्म हो जाएगा। और सासू माँ, आपकी माँ इस घर में है तो उनको दिखाने के लिए मुझ पर धोस मत जमाओ। बिल्कुल सही कहा सुषमा, तुम भी तो इस घर की बहू हो, तो बहू के साथ मिलकर ही परोस दो। केदार के अपनी बहू की साइड लेने पर सरस्वती उसको आंखें दिखाकर डराती है, लेकिन ये सब ड्रामा देखकर मयंक बोलता है। यार निशा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम चुपचाप नाश्ता नहीं करवा सकती क्या? देख रहा हूँ जब से नानी माँ आई है, जुबान लड़ाने पर ज्यादा ध्यान है तुम्हारा। मयंक के ऐसे बोल सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सबको नाश्ता परोसकर खुद बिना खाए ही कमरे में चली जाती है। मयंक भी गुस्से में उसको बिना मनाए ही ऑफिस चला जाता है। ये सब देखकर सुषमा और सरस्वती खुश होते हुए बोलते हैं। देखा सुषमा बेटी, मैंने कहा था ना कि तेरी बहू को लाइन पे ले आऊंगी। मैंने जानबूझकर आज कुर्सी पर बैठने वाला ड्रामा किया, क्योंकि मुझे पता था निशा जरूर बोलेगी, उस पे मयंक चुप रह जाए। ऐसा तो होगा ही नहीं। सही किया माँ, बहू की जुबान ज्यादा ही चलने लगी थी। आज सबके सामने मयंक की डांट ने उसको सही सबक सिखाया। ये सब केदार सुन लेता है और थोड़ा दुखी होकर खुद से बोलता है। मेरी सास तो यहाँ मुझे सताने के साथ साथ मेरी बहू को रुलाने भी आई है, लेकिन मैं अपनी बहू को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। अभी जाकर सब कुछ बताता हूँ, बहू कुछ ना कुछ इलाज तो निकालेगी। केदार सब कुछ जाकर निशा को बताता है, जिस पर निशा अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है। अब तक मुझे लग रहा था कि ये तो बस सास बहू की खट्टी मीठी नोक-झोंक है, लेकिन नहीं ससुर जी, आपकी सासू माँ तो मेरी सासू माँ के साथ मिलकर मुझे सीधा करने की खिचड़ी पका रही है। अब ये खिचड़ी ना उनको ना खिला दी तो मेरा नाम भी निशा नहीं। निशा अपनी माँ को कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल में रहने बुलाती है और उसके आने के बाद वो पूरा दिन अपनी माँ की सेवा में लगी रहती है, जिससे सरस्वती और सुषमा चिढ़ने लगते हैं। निशा की माँ को आए 1 हफ्ता हो गया था। ये देखते हुए सुषमा उससे बोलती है। बहू, तेरी माँ इस घर से कब जाएंगी? अरे 1 हफ्ते से बेटी के घर पर पड़ी हुई है। अच्छा लगता है ऐसे बेटी के ससुराल की रोटियां तोड़ना? बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। अच्छा जी, तो बड़े बुजुर्गों ने ये बात आपकी माँ को नहीं बताई थी क्या, जो 1 महीने से अपनी बेटी के ससुराल में पड़ी है? और रोटी तो छोड़ो, हर बार वो 56 भोग ही मांगती है। बहू, तू ज्यादा बोल रही है। ये मेरा घर है और मेरी माँ यहाँ जितना चाहे उतना रह सकती है। तो मेरी माँ भी यहाँ जितने दिन चाहे उतने दिन रहेंगी। ये सब सुनकर सरस्वती समझ जाती है कि निशा ने अपनी माँ को यहाँ उसे सबक सिखाने बुलाया था, इसीलिए वो खुद से आगे आकर बोलती है। निशा बेटा, मैं समझ गई हूँ कि मेरा अब जाने का वक्त हो गया है। तुझे मुझे भेजने के लिए इतना बड़ा प्लान रचने की जरूरत नहीं थी। मैं आज ही जा रही हूँ। सरस्वती अपना सामान पैक करके बाहर आती है तो निशा उसे रोकते हुए बोलती है। 1 मिनट नानी जी, आज तक मैंने आपको ससुर जी की सास और सासू माँ की माँ कहा है, वो इसलिए क्योंकि आप आई मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन यहाँ आने के बाद आपके तेवर देखकर मैं भी शांत नहीं रह सकती थी, क्योंकि प्यार के बदले आप जान भी मांगती तो हाजिर है, लेकिन आपके तेवर और ये अकड़, ओहो, वो तो मैंने अपनी सासू माँ की भी नहीं झेली। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि घर में अगर कोई बड़ा आए और वो प्यार से मिलकर रहे तो माहौल खुशनुमा हो जाता है और रिश्ते मजबूत हो जाया करते हैं, लेकिन अगर कोई किसी को डरा धमका कर रिश्ते मजबूत रखने की कोशिश करे ना, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। सरस्वती और सुषमा निशा की बात समझ जाती है
जिसके कारण वो दोनों अपने स्वभाव के लिए सबसे माफी मांगती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।